आज कंप्लीट करना है ये, तो ये कि आप लोगों ने थोड़ा साथ देना है आज। देखो भाई, S3 बराबर है 14 के ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये बराबर हो जाएगा A इंटू 1 - R³ अपॉन 1 - R। सही है। अब A तो 2 के बराबर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 - 1 + R + R² अपॉन पे आ जाएगा 1 - R। 1 - R से 1 - R हो जाएगा कैंसिल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे R² + R - 6 = 0। अच्छा, मैंने कैसे किया? मैंने ना असल में डायरेक्ट कर दिया। 14 को 2 से डिवाइड करो 7, प्लस का 7 वहाँ जाके माइनस का 7 हो जाएगा और ये R² + R - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से R 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3 बेटा, सॉरी एक R आएगा -3 और एक R आ जाएगा 2। ठीक है, तो R की 2 वैल्यू आ गई। अब क्योंकि पॉजिटिव आंसर्स हैं तो सम ऑफ 5 टर्म्स के लिए मैं पहले R जो है वो रख के देख लेता हूँ 2। तो ये हो जाएगा ARN का मतलब 2⁵ -1 अपॉन पे लिख दूंगा 2 - 1। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास 62 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैं ना, अब मैं R क्योंकि C भी गिवन है तो मैं यहाँ पे -3 भी रख के देख लेता हूँ। तो अगर मैं -3⁵ रखता हूँ फॉर एग्जांपल, यानी कि R रखता हूँ अगर ये, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा -3 - 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -244 हो जाएगा, 243 - 1 -243 -4 -4 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 × 6 = 2। तो ये हो जाएगा 122। तो दोनों आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। देयरफॉर वी विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 61 के लिए तो जगह ही नहीं बाकी, उसको नीचे ले आते हैं 61 को। खैर, अब सवाल इतने मुश्किल नहीं है। असल में आपको सारे करवाने थे तभी मैंने करवा दिए। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ इन्फिनिटी। अब सम ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालोगे भाई? फर्स्ट टर्म यहाँ बराबर है 3/4 के। कॉमन रेशो आप निकाल सकते हैं, विच इज़ -1/2 और 3/4। सो कॉमन रेशो विल बिकम कितना? ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 × 2 = अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -2/3। सम टू इन्फिनिटी बराबर होता है A/1 - R। ए बराबर है 3/4 के और 1 - R का मतलब है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 3/4, 3 + 2 होता है 5 और ये हो जाएगा 5/3। अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9 और 5 × 4 से क्या होता है 20 होता है। तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन था। 61 इज़ 9/20। 61 के बाद 62 पे आ जाओ। 62 पे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। देखो, 62 पे कह रहे हैं कि आपके पास द थर्ड टर्म of a convergent GP is arithmetic mean of first and second term. If the first term is 1, sum to infinity will be। भाई देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। द थर्ड टर्म ऑफ अ कन्वर्जेंट जीपी इज अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट टर्म क्या होती है मुझे बताओ? फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है AR², और आपके पास सेकेंड टर्म क्या होती है? AR होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ थर्ड टर्म ऑफ अ कन्वर्जेंट जीपी इज द अर्थमेटिक मीन, जो थर्ड टर्म है वो किसका अर्थमेटिक मीन है? पहली टर्म को बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म को बोलते हैं AR। ठीक है, कोई मसला नहीं है। असल में ये जो AR² है ये अर्थमेटिक मीन है।
किसका अर्थमेटिक मीन है? पहली और आखिरी टर्म का। तो मुझे बताओ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं? तो ये बराबर होता है a प्लस बी अपॉन टू के। तो a किसके इक्वल है? ये रहा है, ये a है और ये है b। ठीक है, अर्थमेटिक मीन थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म बराबर है ए आर स्क्वायर के। a की जगह a लिख दोगे, b की जगह ए आर लिख दोगे, अपॉन पे लिख दिया टू। ये अच्छा सवाल है, मतलब ये ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं क्योंकि इसके सोल्यूशन छोटा है, समझना ज़्यादा है इसके अंदर, वरना पिछले सवाल में समझना कम था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ए से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आर दो आ जाएंगे, एक आर वन आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एक आर आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। अब यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी आपने निकालना है, तो सम टू इन्फिनिटी बराबर होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे मुझे बताओ फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है? भाई फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? देखो लिखा हुआ है वन के इक्वल है, यानी कि ए वन है, तो वन लिख दिया, और आर की जगह लिखूँगा माइनस वन अपॉन टू। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, टू अपॉन थ्री। ऐसे ये सवाल अच्छे होते हैं, यानी कि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगना पड़ता है और कैलकुलेशन कम है, बस सोचना पड़ा आपको कि इसमें क्या गिवन था कि पहली और तीसरी टर्म जो है वो, मतलब पहली दूसरी जो है अर्थमेटिक मीन है तीसरी टर्म की, और वो जो टर्म है वो जीपी में, तो जीपी और एपी के दोनों का सवाल ये गिवन है। तो पहले आपने वो कंडीशन लगाई, कंडीशन से आर निकाला, आर से वो वाला आर हटा दिया जो कि वन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आर माइनस वन अपॉन टू कंसिडर किया, क्योंकि मोड ऑफ आर लेसर देन वन होना चाहिए कन्वर्जेंट सीरीज़ के अंदर, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। अब देखो भाई इसके अंदर आर टू कैसे आया? टू नहीं, एलसीएम वो लिखा रहा ना मैंने, इसको सॉल्व किया, वन प्लस वन अपॉन टू, जो थ्री अपॉन टू होता है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? टू अपॉन थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। तो ये भी खैर आसान सा सवाल है, ए अपॉन वन माइनस आर बराबर हो जाएगा टू ए के, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बताओ वन बराबर हो जाएगा आपके, वन अपॉन टू बराबर हो जाएगा वन माइनस आर के, आर बराबर हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू के, यानी कि वन अपॉन टू के। ये 63 भी हो गया। अब 64 की तरफ जा रहा हूँ। 64 पे कहा जा रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय वन। ये मैं लिख लेता हूँ। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ दोबारा, रेमचा पीडीएफ ले लेना, मुझसे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए वन माइनस आर वन के बराबर हो जाएगा, सम टू इन्फिनिटी 16 के इक्वल है, तो भाई सम टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ 16। अब सम टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है बताओ? इसके बराबर है, सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो भाई तवज्जो से सुनना, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ कि डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, यानी कि ए अपॉन वन माइनस आर को हम डिवाइड कर देते हैं ए अपॉन वन माइनस आर से। तो यहाँ पे ए अपॉन वन माइनस आर तो 16 है, ये 1 है, तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 63 स्किप किया, चलो उसके बाद करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। वन माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन अपॉन 16 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वन माइनस आर विल बिकम प्लस माइनस वन अपॉन 4।
क्योंकि इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, द थर्ड टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बोला जा रहा है, इसकी वजह से वो वाला आर कंसीडर कर लो जिससे पॉजिटिव आंसर आए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1/4 को। यहाँ से कॉमन रेशियो आ जाएगा 3/4। इस कॉमन रेशियो को ले जाके फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है तो इस पे ले आके पुट कर दो, क्योंकि नेगेटिव में फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी, तो वो नेगेटिव चाहिए नहीं, सवाल पे गिवन है पॉजिटिव चाहिए। तो 1 - 3/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो अब मुझे बताओ कि ए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1। सो योर जवाब ऑफ द ए इज 4। फर्स्ट टर्म आ गई 4। अब आपसे थर्ड टर्म भी पूछ रहे हैं। T3 बराबर है AR² के, तो ए की जगह लिख दूंगा 4, R² कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो T3 आ जाएगा 9/4, जो बराबर है 2 होल नंबर 1/4 के। सही है। देयरफॉर थर्ड टर्म, तो 2 होल नंबर 1/4 आपने निकाल लिया। आपसे पूछा जा रहा था थर्ड टर्म क्या होगी, और लिखा हुआ था फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तभी आएगा जब आप कॉमन रेशियो को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो कॉमन रेशियो को पॉजिटिव करा, फर्स्ट टर्म निकाली, फिर थर्ड टर्म निकाली। ठीक है। अब 64 के बाद नाउ आई एम डिस्कसिंग 65। 63 आपने बोला था, मैंने स्किप किया। नहीं, 63 करवा दिया, ये रहा 63। अच्छा जी, एक काम भी करते हैं, मैं आपको 5 मिनट ब्रेक देता हूँ, ठीक है, उसके बाद रिज्यूम करता हूँ। क्योंकि 5 मिनट मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:19 हो रहा है ना, तो 11:30 में रिज्यूम करता हूँ। पानी वानी पी ले, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करके ही उठेंगे। ठीक है, तब तक देख लो इसको। अभी आप लोग भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें, मैं भी कंसेक्यूटिवली MCQs करवा रहा हूँ।